स्वागत है साथियों आपका 107.8 FM रेडियो जय घोष पर अपनी दोस्त समरीन के साथ। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना कार्यक्रम विदुषी। और विदुषी में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे कलाकार से जो अपनी फीलिंग्स को, अपनी एक्सप्रेशंस को, अपने थॉट्स को कलर्स के माध्यम से उकेरती हैं पेपर्स पर और कई तरह की शैलियों में इसको ये प्रयोग करती हैं। जानेंगे आज उन्हीं के ज़बानी चित्रकला के बारे में, पेपर आर्ट के बारे में, चित्रकला की शैलियों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं ज्योति जी से। तो ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विदुषी कार्यक्रम में। थैंक यू समरीन फॉर टर्निंग अप, आई एम रियली वेरी हैप्पी। जी, यूँ तो ज्योति हम अक्सर जो है पेंटिंग्स देखते हैं, चित्र देखते हैं, लेकिन उनको जान पाना, उनको समझ पाना उतना आसान नहीं है। सबसे पहले तो जैसे आपकी आज की जो एग्जीबिशन है गोधुली, मैं चाहूँगी कि आप इसको एक्सप्लेन करें कि गोधुली एग्जैक्टली है क्या, किस तरह का आर्ट फॉर्म है। जी जरूर, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि गोधुली जो होता है ये एक शाम की वेला होती है, जब हम लोग जो भी किसी कार्य में हैं या ऑफिस जा रहे हैं। और वैसे मैंने ये स्पेशली टाइटल जो दिया, श्री कृष्ण जी जब बांसुरी बजा के, रास रचा के और गोपियों के साथ, ग्वाल बाल के साथ खेल खाल कर जब वो अपने घर पहुँच रहे होते थे, तो गोधुली का समय उस समय को कहा जाता है कि शाम को जब कोई भी इंसान थक हार के अपने घर में पहुंचता है। तो ये टाइटल मैंने इसलिए मेरे दिमाग में आया, एक दिन मैं यूं ही रास्ते में गुजर रही थी तो मैंने बहुत सारी गैयाओं को देखा कि वो लोग धूल उड़ा रही हैं। तो मेरे एकदम से क्लिक किया कि मुझे क्यों ना ये टाइटल, मेरा शो जो मैं करने जा रही हूँ, तो मैं उसका गोधुली नाम दूँ। इट इंस्पायर्स मी। यस, कृष्ण जी का जिक्र आया है तो यहाँ पर आपने कृष्ण की एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को इसको एक्सप्लेन करें। ये मैंने अपनी पेंटिंग जो है एक्रिलिक कलर में बनाई है और इसका टाइटल मैंने त्रिभंगी लाल रखा है क्योंकि इसमें कृष्णा जी की 3 स्वरूप दिख रहे हैं। जिसमें कि एक में वो बांसुरी बजा रहे हैं और दूसरी में उनकी कमर थोड़ी मुड़ी हुई है और तीसरी मुद्रा में उनका पाँव पूरा डांसिंग मोड में है। तो ये सोच के मैंने इसको त्रिभंगी लाल टाइटल दिया और श्री कृष्ण जी को ये समर्पित किया। सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर हम एक देख सकते हैं, एक महिला का चेहरा दिख रहा है और दूसरी महिला का चेहरा ये है जी। और भी हमें इसमें बहुत सारे चित्र दिख रहे हैं जी। इसको प्लीज एक्सप्लेन करिए कि ये कौन सी आर्ट फॉर्म है, क्या नाम है इसका और ये क्या व्याख्यान कर रही है। ये डॉक्टर बिंदु अवस्थी जी ने बनाया है, जो कि आगरा की कलाकार और प्रोफेसर हैं। अच्छा। और क्योंकि नारी केंद्रित ही उनके सारे जितनी भी कृतियाँ होती हैं वो नारी केंद्रित ही होती हैं, तो इसमें भी उन्होंने एक हमारी सांस्कृतिक परंपरा को मद्देनज़र रखते हुए और साथ ही साथ जो कि समसामयिक कला है, उन दोनों को मिला के उन्होंने ये अद्भुत शैली अपनी इजाद की। इट्स रियली ब्यूटीफुल। जी, थैंक यू मैम। उधर मैं एक कृष्ण की देख पा रही हूँ, बहुत ही सुंदर चित्र है वो भी। मैं चाहूँगी कि आप उसको भी एक्सप्लेन करिए। तो अब हम आ चुके हैं कृष्ण की एक दूसरे चित्र के पास, जो कि बेइंतहा खूबसूरत है और इसकी खासियत ये है कि इसमें कृष्ण के साथ साथ राधा भी मौजूद है। तो इसको एक्सप्लेन करिए ज़रा आप। हाँ, बिल्कुल। ये उस तरह की वेला है जब श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी बजाते थे तो राधा जी और बाल गोपाल गोपियाँ सब उसमें मग्न हो जाती थी। हाँ, तो उसी में ये दिखाया गया है उनका एकदम जो चित्रण किया गया है कि राधा जी बिल्कुल मग्न हैं उनकी बांसुरी सुनने में। तो उनका प्रतिरूप और उनकी लीला ही एकदम अद्भुत थी कि उससे सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे जब भी वो बांसुरी बजाते थे। तो ये मैं बताना चाहूँगी आपको, ये अनुराधा गुप्ता हैं जिन्होंने ये इतना सुंदर चित्रण किया है अपनी पेंटिंग में, और ये कानपुर से हैं। कृष्ण की बात हो और राधा का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रहती है। अभी तक हमने आपको दिखाए कृष्ण के अलग अलग अवस्था के अलग अलग मोमेंट्स के चित्र। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत चित्र राधा जी का। इसकी खासियत ये है कि ये 3 महीने में बनकर तैयार होता है और साथ ही साथ इस जो शैली है उसको वॉश चित्रकला की शैली कहा जाता है। बाकी तफसील आपको बताएंगी खुद ज्योति जी अपनी ज़बानी।
समरीन, मैं बताना चाहूँगी आपको कि ये लखनऊ की वॉश पेंटिंग है जी। और जिसको लगभग कंप्लीट करने में आपको 2 से 3 महीने लगते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको सबसे पहले इसका पूरा पेंसिल ड्राइंग बनाना पड़ता है। जी। तत्पश्चात उसके बाद आपको कहीं कहीं पे इसकी टचअप, लेयरिंग और डिटेलिंग करना पड़ता है, और वो जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको उसको टैप वाटर में वॉश करना पड़ता है। ओके। और फिर अगेन आप उसको दोबारा से डिटेलिंग करेंगे, उसकी लाइन ड्राइंग करेंगे सुखा के, राइट। और सेमी ड्राई में भी कलर किए जाते हैं। जब वो अच्छा। वॉश करने के पश्चात हाँ। जब वो सेमी ड्राई हो जाती है शीट, शेड्स खूबसूरती के साथ उकेर के आ रहे हैं। हाँ। राइट, तो आप बार बार उसको वॉश करते रहते हैं, बार बार ये उसकी डिटेलिंग करते रहते हैं, और उसमें जितने भी माइन्यूट जितनी ज्वेलरी एलिमेंट्स हैं, एंड इवन यू आर सीइंग दिस बैंगल्स, फेदर्स, फ्लावर्स, एंड ये चोटी का भी हमारा क्या है कि धागे की तरह हमें इसको 000 ब्रश से पूरा डिटेलिंग करना पड़ता है। और फिर उसके बाद अगेन हमें वॉश करना पड़ता है, फिर नए सिरे से हमें कलर की फिलिंग करनी पड़ती है, लेयरिंग करनी पड़ती है, और जब आखिरी में ये जबकि 10 से 15 बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम फ्लैट ब्रश से इसको फिक्स करते हैं। ये फिक्सिंग होती है और तीनों कलर को एक साथ ही लिया जाता है और हम इसको मर्ज करके इसको फिक्स किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये राधा जी हैं, हाँ। जब वो कृष्ण जी की बांसुरी सुनकर अपने आप में ही मग्न हो जाती थी, तो उस तरह से ये नृत्य कर रही हैं। नृत्य कर रही हैं। जी जी ओके। जी। ज्योति, एक और चित्र जो है वो बार बार मेरा अपनी तरफ जी। आकर्षित कर रहा है। ये हमारे सामने एक ब्लैक लेडी हैं। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को इसको एक्सप्लेन करें। मैं आपको बताना चाहूँगी समरीन, इस आर्ट को हम कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म कहते हैं, और ये ब्लैक लेडी हैं, और जो कि हम पूरा का पूरा पहले इसका ड्राइंग करके और उसको ऑयल पेंट पूरा फ्लैट ब्रश से फिल करके और फिर इसकी डिटेलिंग करते हैं सारी जितनी आप देख रहे हैं इसमें। तो इट्स सपोज टू बी कॉल्ड कंटेम्प्रेरी आर्ट, एंड दिस ब्लैक लेडी इज़ वेरी auspicious to me at my event, just because it's make my show very successful, and viewers ask me कि that it's very outstanding and it's class apart in contemporary art form. Exactly, जो कि मेरी भी कई बार नज़र इस पर पड़ी। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी, इसमें जो एक्सप्रेशंस हैं वो क्या दर्शा रहे हैं? इसमें जो लेडी है वो इतनी पाबंदियों में रहकर भी, आप देख रहे हैं ये एक चेन आपको दिख रही होगी, कि वो हालांकि लाइफ में बहुत बेहतर बहुत कुछ करना चाहती है, पर समय के अनुसार उसके जो परिस्थितियां हैं उसको वो सोचती रह जाती है, और वो उसको अपने आगे सोचकर आगे बढ़ा नहीं पाती। जो भी वो सोचती हैं और जो करना चाहती हैं वो उनके जस्ट लाइक मेडिटेटिव मुद्रा इट इज़, बट इट सीम्स लाइक कि शी इज़ वेरी मच कॉन्शियस अबाउट अपनी जहन की दुनिया, अपनी जहन में ही जी, अपने ख्यालात की वो दुनिया खोलना चाहती हैं, अपने दिल की बातों को वो सबको, अपनी सराउंडिंग को और सारे विश्व में और अपने आसपास के परिजनों में सब कुछ व्यक्त करना चाहती है, पर वो कर नहीं पाती हैं। बहुत खूबसूरत बात कही आपने ज्योति। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली तस्वीर की तरफ। आपने अभी हमें वॉश पेंटिंग दिखाई, आपने जिक्र किया ग्वाच पेंटिंग का, क्या उसका भी कोई एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पर, कोई ऐसा चित्र? नहीं, ग्वाच पेंटिंग का तो समरीन नहीं है। क्या इसमें काफ़ी ज्योति? हाँ, क्योंकि ये जो ग्वास पेंटिंग है, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये भी एक पारंपरिक कला को बिलोंग करती है, और ये पारंपरिक कलाएं जो हैं हमारी जितनी भी इंडिया में, धीरे धीरे समय के अनुसार आर्टिस्ट बनाना भी नहीं चाहते हैं और तवज्जो भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड। तो इसीलिए मैंने अपने शो को कंटेम्प्रेरी और पारंपरिक का मिक्सचर बनाया, कि ताकि लोगों को पता चले, कि विदित रहे कि जितनी हमारी फोक आर्ट हैं जो वैनिश हो रही हैं, उनको मैंने अपनी गोधुली आर्ट एग्जीबिशन में चाहा कि सब जाने कि किस किस तरह की फोक आर्ट्स हैं, ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, जो हमारे भारतीय कलाकार इतनी सुंदरता से चित्रित करते हैं। साथियों, अभी तक आपने कंटेम्प्रेरी आर्ट देखी, वॉश आर्ट देखी, और तमाम तरह की चित्रकलाओं की अलग अलग शैलियाँ देखी। भारत को हमेशा ही सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, और इसका सीधा एग्जाम्पल आपको दिखता है
इस पेंटिंग में। ये भी एक लोक कला से रिलेटेड पेंटिंग है। इसकी बाकी तफसील मैं आपको दूँ इससे बेहतर है कि जिसने ये पेंटिंग बनाई है वो हमारे साथ मौजूद हैं, श्रुति अग्रवाल जी। श्रुति जी, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, और ये बेइंतहा सुंदर चित्र जो आपने प्योर 24 कैरेट के गोल्ड से उकेरा है, इसकी तफसील हमारे दर्शकों और श्रोताओं को बताएं। नमस्कार मैडम, और सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ जो कि आपने जो हमारी ये एक बहुत ही लुप्त होती कलाएं हैं, और सिर्फ ना ही ये कलाएं बल्कि जो इसके जो बनाने वाले जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको भी हमारी तरफ से इतना वो नहीं मिल रहा। लोग आजकल कंटेम्प्रेरी चीज़ों में ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि इसको बनाने में मेहनत बहुत लगती है और पैसा, समय, हर चीज़ का ज़्यादा वो होता है, तो जिसकी वजह से ये कलाएं लुप्त होती जा रही हैं। जो इसकी जो ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म होती जा रही है। तो हमने इसमें जो ये हमारा इसका टाइटल भी है गणेशा इन गोल्ड, तो ये गणपति भगवान को हमने प्योर 24 कैरेट स्वर्ण में ये बनाया है, जिसमें कि हमने भगवान का जो इसमें एक छोटा सा जो चूहा भी होता है उसको भी हमने दिखाया है। हाँ, साइड में छोटा तो सा हम कहते हैं कि बगैर इसके भगवान की हम पेंटिंग हमें नहीं लगानी चाहिए। गणेश भगवान बगैर चूहे के वो उसको हम अच्छा नहीं मानते। तो खैर अब हम वो कुछ खा भी रहे वो हैं, लड्डू खा रहे हैं, जो खा रहे भगवान का जो मोदक है वो उनका भी उसमें प्रसाद लग रहा है। तो अब हम लोक कलाओं पे आते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये थंजावुर आर्ट दिखाई है, ये चाक मिट्टी से बन, ये थंजावुर आर्ट कहते हैं। थंजावुर आर्ट ये तमिलनाडु से आई है, और ये हमारी ये जो चोला जो एम्पायर था ये तब से चली आ रही है ये। अच्छा। तो उस समय जो आर्टिस्ट थे वो राजाओं के अंतर्गत वो बनाते थे, उनकी पेंटिंग्स बनती थी, ये सब होता था। और धीरे धीरे वो आर्ट अभी भी है, और जितना ही मेहनत मैम इसके जो इसमें जो लागत लगती है कि अगर मैंने इसमें कहा कि मान लीजिए अगर 10,000 रुपये की लागत है तो इसकी बनाने की जो मेहनत है वो भी 10,000 से ऊपर है। मैं आपसे एक और चीज़ श्रुति पूछना चाहूँगी कि ये देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसका जो फ्रेम है वो भी उतना ही यूनिक और डिफरेंट लग रहा है। तो ये भी आपने सही पहचाना। नहीं, ये मैंने नहीं बनाया है ये, क्योंकि मैंने आपसे कहा ये पूर्ण रूप से ये लोक कला पे ही आधारित है, और इसमें आप कहीं से भी नहीं कह सकते, कोई भी इसमें उंगली नहीं उठा सकता कि ये चीज़ आपने कुछ एडवांस तरीके से बनाया है, या ये जो ज़मीनी तरीके है पूरी हाथ से बनी हुई है, हाथ से स्केच है, सब कुछ है। तो ये जो आप ये देख रहे हैं, जैसे बाकी पेंटिंग्स में आपने देखा तो वो फ्रेम जो उसके हैं वो फाइबर के हैं। अच्छा। ये प्योर लकड़ी टीकवुड जो होती है उसका फ्रेम है, और ये साउथ से ही आया है। वहाँ एक छोटा सा गांव है जहाँ पे वो बनाते हैं, और इसको हम कहते हैं मनी फ्रेम। जो इसकी ये है, ये मणियाँ हैं ये। अच्छा। तो ये वहीं से ये आया है, और जिसमें हमने फ्रेमिंग तो इसकी यहाँ लखनऊ में ही हुई है, शीशा क्योंकि उसका वो हो जाता, लेकिन ये जो लकड़ी का जो ये काम है ये आया वहीं से है ये। बहुत बहुत शुक्रिया हमें श्रुति सारी तफसील देने के लिए, और ये वाकई बहुत खूबसूरत और बेशकीमती तो है ही है, क्योंकि इसमें 24 कैरेट होने के साथ साथ ये हस्तकला का जीता जागता एक बहुत खूबसूरत नमूना है। और मैम एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जैसे ये आप देख रहे हैं, ये इसमें आपने साउथ का देखा, ये गोल्ड जो है ये जयपुर से आता है। अच्छा। और जयपुर से जाके ये साउथ में जाता है, तो ये वहाँ पे इसकी ये पत्थर बनाई जाती है जो कि थंजावुर आर्ट में लगती है। और ये जितने इसमें ये कुंदन लगे हुए हैं, ये कुंदन स्टोन सारे जयपुर के हैं। अच्छा। तो ये हमारे पूरे भारत का समावेश है, और जो इसमें रंग भी इस्तेमाल हुए हैं वो जो आप बाजार में जो ब्रांड्स के बिकते हैं ये वो रंग नहीं है, ये स्टोन कलर्स हैं जो कि हमारी मिट्टी से बने हुए जो कलर है वो कलर को इसमें इस्तेमाल किया गया है। वेरी प्रिटी श्रुति, वेरी प्रिटी, मस्त से। पहले जो होती थी ये कटहल का जो लकड़ी होती थी उस पे ये बनती थी। अच्छा। उसको प्लैंक जो कटहल का आता था उस पे बनती थी, लेकिन अब हम उस पे नहीं बनाया, लेकिन ये वाटरप्रूफ प्लाईवुड पे बनती है, क्योंकि इसमें पानी का काम बहुत होता है। अगर हमने वाटरप्रूफ 100% वाटरप्रूफ अगर नहीं लिया तो वो बेंड कर जाएगी। तो इस पेंटिंग की हम ये गारंटी होती है कि 100 ईयर्स चलेगी। अच्छा। ये 1 सेंचुरी की पूरी इसकी होती है कि इसको अगर हम शीशा हटा के अगर हम इसको पटक भी दें तो भी इसमें 10 मंजिल से भी पटक दें तो इसमें कोई भी खामी नहीं आएगी। क्या बात है। तो इसी वजह से इसको बनाने में भी 6 से 8 महीने का समय लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति हमें सारी जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। कि मैं अब आपको कृष्ण की बाल अवस्था की एक बहुत सुंदर चित्र को दिखाने वाली हूँ, दर्शाने वाली हूँ, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ इस वक्त
खुद मौजूद हैं पूनम नागू जी, जिन्होंने इस चित्र को बनाया है और बहुत मेहनत लगी है। कैसे बनी है, क्या किया है, ये आप डायरेक्ट पूनम जी बताएंगे आपको। कैनवस के ऊपर बनाया है और पेपर नैपकिन जो होती है उसको मैंने क्रश करके उस पे थोड़ा वाटर डाल के उसको इस पे फेविकॉल से पेस्ट करा हुआ है और ऐसा टेक्सचर दिया है कि जैसे मुझे इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं मतलब बनाना है तो ऐसे दिखा दिया, दर्शा दिया। जैसे ये इसमें कहीं पे आपको लगेगा चिड़िया उड़ रही है या कहीं डिफरेंट तरीके की इसमें आकृतियाँ दिखाई पड़ रही हैं। इसमें ज़्यादा कुछ हमें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। और कितना टाइम लगा पूनम जी इसको बनाने में? इसको बनाने में समझ लीजिए 1 महीना तो लग ही गया इसको बनाने में, क्योंकि सूखता है ना, ऑयल कलर होता है वो थोड़ा टाइम लेता है सूखने में। अगर हम शुरू में ही जल्दी से कर देंगे तो वो फिर फैल जाता है और वो खराब लुक देने लगता है। बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है यहाँ पर कृष्ण की बाल अवस्था का, इसी पैटर्न पे लेकिन अलग सब्जेक्ट के साथ पूनम जी द्वारा बनाई गई है ये पेंटिंग भी। कैसे बनी है, क्या पर्पस है, क्या दर्शाता है, ये अब आप पूनम जी की ज़बानी सुनेंगे। ये भी मैंने उसी तरह से बनाई है जैसे मैंने पहली पेंटिंग बनाई थी, वैसे ही मैंने इसको भी बनाया है, पेपर पेस्ट करके फेविकॉल से करके, और इसको अलग सा लुक दिया है। और इसका टाइटल है फिश अंडर द वाटर। मतलब इसका ये है कि ये इतनी सारी जो फिश हैं ये एक साथ पानी में जा रही हैं, एक साथ अकेले नहीं हैं, और ये एक यूनिटी मतलब दिखा रही हैं कि हमको झुंड में रहना है तो हमें कोई खतरा नहीं रहेगा, हमें मजबूती रहेगी। तो ये दर्शा रही है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बड़ी बड़ी फिशेस हैं और यहाँ पे छोटी फिशेस हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। अपोजिट, ये ऊपर जा रही हैं और ये नीचे आ रही हैं। ये क्या दर्शा रहा है मैम? ये दर्शा रहा है कि जैसे बड़ी फिश साथ अगर जा रही हैं तो पीछे उधर से जो साइड से सब आ रही हैं वो उनके पीछे इधर से आके जाएंगी साथ में। अच्छा, जो जिनका रास्ता दूसरा है वो भी इन्हीं के साथ जुड़ जाएंगी ताकि उनको भी मतलब संबल मिले, उनको कोई खतरा नहीं रहे छोटी मछलियों को। बहुत खूबसूरत। ये थी ललित कला में लगी हुई एग्जीबिशन गोधुली, और हम अपना ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी अन्य अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ, किसी नई स्त्री के साथ जिसने अपने आप को अपनी मेहनत से, अपनी मशक्क़त से इस काबिल बनाया कि आज वो आत्मनिर्भर है, स्वावलंबी है, अपने आर्थिक और सामाजिक निर्णय खुद ले सकती है। फिलहाल विदुषी से अपनी दोस्त समरीन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय